गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी पाठ्यक्रम मैंने आपको अर्थ बताया था पाठ्यक्रम की। फिर मैंने आपको पाठ्यक्रम के कितने प्रकार या कितने स्तरों के आधार पर पाठ्यक्रम चलता है वो मैंने आपको बताया। आज मैं पढ़ता हूँ भूगोल में पाठ्यक्रम की विशेषताएँ कि भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होगी पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा। पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा तथा जनसंख्या पर्यावरण शिक्षा तथा जनसंख्या के जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या शिक्षा के प्रकरण क्रम से आगे क्रम से आओ करके सीखें आओ करके सीखें प्रकरण भूगोल में सम्मिलित किए जाने चाहिए तथा गीले कपड़ों का धूप में सूखना गीले कपड़ों का धूप में सूखना वाष्प बनकर पानी ऊपर जाना आदि तथ्यों को समझाना चाहिए। सेकंड है शिक्षा के गिरते हुए स्तर को गुणात्मक बनाए रखने के लिए तथा पश्चिमी देशों के साथ विकास के आयामों की पूर्ति के लिए नवीन पाठ्यक्रम जिसमें गुणवत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है विशेषताओं में कि पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा, क्योंकि ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण शिक्षा का हमें ज्ञान देना ही चाहिए बालक को। तो पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा के जो प्रकरण है उसको किस आधार पर सिखाना चाहिए, आओ करके सीखे के आधार पर सिखाना चाहिए। भूगोल में सम्मिलित किए जाने
चाहिए। ऐसे प्रकरण, ऐसे टॉपिक जो होते हैं भूगोल में हमें सम्मिलित करने चाहिए, पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। और गीले कपड़ों का हम उदाहरण दे सकते हैं कि गीले कपड़ों का सूखना या वाष्प बनकर पानी का ऊपर जाना। और वाष्प बनकर पानी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, बारिश होगी। तो ये सारे ही किस पे डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर, किस में चलन है, ये वायुमंडल की गतिविधियों में चलते हैं। और इस तरीके से इसे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि कपड़े जो सूख रहे हैं धूप में वो क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि जो पानी है उसका वो क्या हो रहा है, पानी वाष्प बनकर ऊपर चले जाता है। सर्दियों में तो नहीं सूखते जल्दी से कपड़े, बारिश में तो नहीं सूखते जल्दी से कपड़े। क्यों नहीं जल्दी से सूखते, क्योंकि जो पानी होता है कपड़ों का वो वाष्प बनकर नहीं ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, सूर्य की किरणें वाष्प बनकर उसको सोख नहीं सकती है। इस कारण से वो प्रक्रिया धीरे होती है। दूसरा टॉपिक है, विशेषता है, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को गुणात्मक बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों के साथ विकास के आयामों की पूर्ति के नवीन पाठ्यक्रम जिसमें गुणवत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम आज वर्तमान समय में चाहे शिक्षा का स्तर है, चाहे हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, हमारा राष्ट्रीय स्तर का बाजार है, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं सारे ही देश आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सभी देश में ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ देश कम आयात करते हैं, कुछ देश ज़्यादा निर्यात करते हैं, सिर्फ इतना ज़रूर फर्क है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी आयात या निर्यात नहीं करता है, सभी देश आयात और निर्यात करते हैं। इसी कारण से जो राष्ट्रीय बाजार है वो चलता रहता है और कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जरूर होते हैं। तो उस विषय वस्तु का भी ज्ञान किसमें देना चाहिए, भूगोल में देना चाहिए। तीसरी विशेषता है, शिक्षा को रोजगार परक, शिक्षा को रोजगार परक एवं सामाजिक उपादेयता से जोड़ा गया है। यह शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देती है। इसकी ओर ध्यान देती है। शिक्षा रोजगार परक, क्योंकि जो भी हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं या विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया वो कहीं ना कहीं रोजगार देने वाली तो होनी चाहिए, तभी हम वो विषय वस्तु सही है, हम बालक उसको पढ़ेगा, नहीं तो कौन विद्यालय में जाएगा। तो रोजगार परक और सामाजिक उपादेयता कि समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके से किसी कार्य को किया जा सकता है। तो सामाजिक उपादेयता से हमें विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए और शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर फोर्थ विशेषता है, अच्छे पाठ्यक्रम में अभ्यास व कार्य अनुभव को अधिक महत्व दिया गया है। यह आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। फिफ्थ है, इस प्रणाली में प्रारंभिक स्तर
से ही स्तर से ही शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया है। सिक्स्थ है भारत के सभी राज्यों में एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें छात्रों को राज्य परिवर्तन के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? राज्य परिवर्तन जब करता है छात्र तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है अच्छे पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? अभ्यास और कार्य अनुभव पर अधिक महत्व दिया गया है और वर्तमान में दिया भी जाता है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराने की जरूरत होती है और कार्य अनुभव की कार्य के आधार पर या जो कार्य कर रखा है उसके अनुभव के आधार पर उसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं और ये चीज़ क्या करती है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक होती है। पांचवी विशेषता इस प्रणाली में प्रारंभिक स्तर से शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाता है। सिक्स्थ पर विशेषता है भारत के सभी राज्यों में एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए या एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा तो छात्र में जो राज्य परिवर्तन करते हैं उसके बाद में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो अनेक परेशानियों का सामना छात्र को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है अदर स्टेट जब वो पढ़ रहा है तो वहाँ के पाठ्यक्रम में वहाँ के सिलेबस में और अदर दूसरे स्टेट जहाँ पे वो गया है किसी भी कारण से उस ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पर जो उसको पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा उसमें दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए तो बालक को वो पाठ्यक्रम या विषय वस्तु समझ में आएगी, नहीं तो बालक को वो विषय वस्तु समझ में ही नहीं आएगी, उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सेवंथ विशेषता है बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था यथावत रहेगी तथा परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण उच्च मानसिक स्थितियों उच्च मानसिक क्रियाओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाएगा। 8th पॉइंट है इस संरचना में पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र कम से कम 39
39 सप्ताह 203 दिन 203 दिन का होना चाहिए। और 9th विशेषता है इस प्रणाली के कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होगा तथा परिणाम में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड दिए जा सकेंगे। तो 7th विशेषता क्या कहती है कि जो बाहरी मूल्यांकन की व्यवस्था होती है वो यथावत है। परीक्षा पत्र निर्माण उच्च मानसिक क्रियाओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाए कि हम जो परीक्षा पत्र का निर्माण कर रहे हैं वो सभी बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। फिर इस संरचना में पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र कितना होना चाहिए? कम से कम 39 सप्ताह या 203 दिन का होना चाहिए। या तो शैक्षणिक सत्र जो चलता है हमारा 203 दिन का होना चाहिए, 39 सप्ताह का होना तो कंपलसरी है। इस प्रणाली में कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होगा। जो भी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रही है, हम ये कह सकते हैं परीक्षा प्रणाली, उसी में परिणाम में ग्रेड या श्रेणी की जगह ग्रेड दिया जाता है ना। वर्तमान में हम जो शिक्षा प्रणाली देख रहे हैं उसमें क्या दिए जाते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम ही दी जाती है। पहले अंक दिए जाते थे, अब क्या दिए जाते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम दिए जाते हैं। तो ये थी भूगोल पाठ्यक्रम की विशेषताएं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है भूगोल पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।